जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, अपनी ये वो कंप्यूटर वाली क्लास है जिसमें मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा रहा हूं। कल मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी में रैम के बारे में बताया था, जिसने अपने ने रैम के बारे में अच्छे से चर्चा की थी। उसकी कितनी टाइप होती हैं इनके बारे में बताया था। रैम कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में बताया था। आज बात करते हैं साथी रोम की। रोम तो ये रोम वाला रोम नहीं, रोम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं किसकी साथी, रोम। तो जिस प्रकार रैम की फुल फॉर्म हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी प्रकार रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है साथी, हिंदी है, हिंदी लिखते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी हो जाती है किसकी फुल फॉर्म, रोम की। अब कहाँ यूज होता है रोम का भैया, बात आती है। तो आपने बढ़िया सेल्फी खींची, वो कहीं जाकर स्टोर होती होगी ना, तो मेमोरी में तो होगी। तो जहाँ पर होती है उसको बोलते हैं रोम। आपने कोई मूवी डाउनलोड की, आपको कोई बढ़िया सॉन्ग अच्छा सा पसंद है, अरिजीत सिंह का, नेहा कक्कड़ का, आपने वो सॉन्ग डाउनलोड कर लिया, तो वो कहाँ जाकर स्टोर होगा भैया, इसी रोम पर। तो बात करते हैं किस प्रकार की। तो ये जो डाटा स्टोर होता है वो एक प्रकार स्थायी ही तो होता है कि आपने फ़ोटो क्लिक की, फिर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर आपने जब गैलरी खोली देखा आपकी फ़ोटो, तो फ़ोटो गायब, ऐसा तो होता नहीं ना। स्थायी है, हमेशा बनी रहेगी जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। तो क्या होता है साथी, स्थायी होती है, स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं क्या बिजली सप्लाई होने पर इसका डाटा गायब हो जाता है। जैसे कि आपने कोई मूवी डाउनलोड कर रखी है और आपका मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो जाए, पता चला लाइट ख़राब हो गई, तो क्या जो डाटा होता है, जो आपकी मूवी है, वो गायब हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता ना, इसमें मूवी तो बनी रहेगी। अर्थात नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। पूछा जाता है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है, वोलेटाइल अर्थात लाइट न होने पर जिसका डाटा गायब हो जाए, या नॉन वोलेटाइल लाइट न होने पर जिसका डाटा ना गायब हो। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या होता है साथी, कि बिजली सप्लाई बंद होने पर या लाइट सप्लाई, बिजली या लाइट सप्लाई बंद होने पर डेटा गायब नहीं होता, गायब नहीं होता। तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी आपके प्यारे से दिमाग को कि भैया हाँ, जो रोम है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल है, स्थायी मेमोरी है। और इसका काम क्या होता है साथी, तो डेटा को स्टोर, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने कोई पिक्चर क्लिक की तो क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो डेटा को स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ओके, अब साथी बात करते हैं इसके टाइप की। तो साथी जिस प्रकार रैम 2 टाइप का होता है, एस रैम, डी रैम, उसी प्रकार रोम के 3 टाइप होते हैं। तो बात करते हैं साहब किसकी, रोम के टाइप की। तो रोम की बात करते हैं और यहां पर लिखते हैं इसके टाइप, और टाइप में आ जाता है सबसे नंबर 1 पी रोम, फिर अगला आ जाता है ईपी रोम, ईपी रोम, और साथ ही तीसरा जो आ जाता है ना भैया,
ई बबुआ आई जाता है EEPROM। तो रोम 3 प्रकार की होती है, देयर इज 3 टाइप ऑफ रोम, PROM, EPROM एंड EEPROM। इसे और किस नाम से जाना जाता है तो साथ ही इसको E2PROM भी कहा जाता है। साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि ई कौन बोले, इसको E2PROM भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए, फिर एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। PROM क्या होता है, EPROM क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपने लिख लिया होगा, रोम रीड ओनली मेमोरी, डेटा को स्टोर करके रखता है, स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल अर्थात बिजली सप्लाई होने पर डेटा गायब नहीं होता है। रोम के 3 टाइप होते हैं, देयर इज 3 टाइप ऑफ रोम, PROM, EPROM, E2PROM। अब बात करते हैं PPPROM की। किसकी से आप बात करेंगे तो हमरे भैया PROM के बारे में बात करते हैं। चलिए, PROM तो बबुआ PROM क्या होता है, वो पीने वाला रम नहीं, रम मत समझियो कि हाँ भैया पार्टी चालू ना है। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब ये कब की रोम है भैया, तो ये जब शुरुआती दौर पर आपका कंप्यूटर बना तब साइंटिस्टों ने डेटा को स्टोर करने के लिए जो रोम बनाया उसे PROM कहा गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता था, जैसे कि आपको अपने SD कार्ड में या मोबाइल का जो है रोम, उसमें अगर कुछ भी डाउनलोड करना है, आपने देख लिया कोई, जैसे आपने बाहुबली मूवी डाउनलोड की, कटप्पा देवसेना वाली, अब आपने देख लिया कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा, पर क्यों मारा पता नहीं, फिर क्या हुए है, आपने उसको डिलीट कर दिया। पर इसमें क्या होता था, इसमें डिलीटिंग का सिस्टम नहीं था, अर्थात डेटा कभी भी इसका मिटाया नहीं जा सकता था। क्या नहीं होता था भैया, इसका PROM का डेटा कभी भी मिटाया नहीं जा सकता था, कभी भी मिटाया नहीं जा सकता था। अर्थात जो एक बार फिक्स जो लिख दिया है हमने, बस वही, आपने एक बार फोटो खींच ली, आपकी अगर मेमोरी भर गई तो अपना मोबाइल उठाओ, फेंको, दूसरा नया मोबाइल लाओ, ये सिस्टम था, नहीं मिटाया नहीं जा सकता। अब भैया जो हमारे वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट भैया थे, वही बड़े हो गए परेशान, बोले यार ऐसा कब तक चलेगा, लोग कितना मोबाइल बदलेंगे, बोले अब तो कुछ नया करना पड़ेगा, ना तो इज्जत का सवाल है। अब वही बनाते हैं EPROM। काय बनाते हैं भैया, EPROM, और इसका नाम दिया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या किया गया साथी कि इसका डाटा मिटाया जा सकता था, पर किसके माध्यम से, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उसके माध्यम से इसके डेटा को हम मिटा सकते थे। पर उसमें क्या होता था, उसको मिटाने के लिए हमको कम से कम 15 से 20 मिनट UV रेज बॉक्स में रखना पड़ता था। अब कुछ दिन तो चला, फिर साइंटिस्ट परेशान, बोले यार अब 10-15 मिनट किसका इतना टाइम बेकार है, बोले यार फिर से कुछ नया बनाना पड़ेगा। तो लिख लीजिए पहली बात तो, UV रेज या UV किरणों की मदद से, किरणों की मदद से डेटा मिटाया जाता था, मिटाया जाता था। अब
जब 15-20 मिनट टाइम लग रहा था इसमें यार, तो फिर साइंटिस्ट लोग परेशान, बोले यार अब फिर से कुछ नया बनाना पड़ेगा। और इस बार उन्होंने बनाया EEPROM या E²P-ROM। क्या बनाया साथी? EEPROM, जिसको E²P-ROM भी कहते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली अर्थात विद्युत से, इरेजेबल जिसे मिटाया जा सके, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, वही अपना फिर रीड ओनली मेमोरी। और वर्तमान समय में जो हम यूज़ करते हैं वो इस प्रकार की रोम है। हमको क्या करना होता है, 3 डॉट पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, उंगली रखते हैं, ओके करते हैं और अपना काम समाप्त। किसके माध्यम से? कंप्यूटर में बैटरी होती है जिसमें आपकी बिजली होती है, उसी बिजली के माध्यम से इसको साफ कर दिया जाता है। तो लिखिए, विद्युत के माध्यम से डेटा मिटाया जाता है। विद्युत यानी बिजली के माध्यम से डेटा मिटाया जाता है। तो ई थे अपने भैया रोम के टाइप। इसको देखिए, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर यहाँ पर ई का भी याद कर लीजिए, पी रोम वही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर यहाँ पर डबल ई आ जाता है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर क्या होता है, डेटा कभी नहीं मिटाया जा सकता ईपी रोम में यूवी रेस की मदद से, जबकि E²P रोम में आपका बिजली की मदद से होता है। तो फ्रेंड्स, ये अपनी रोम के बारे में क्लास थी जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।